सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन ही अनंत उघाड़िया, ही अनंत दिखावनहार। सतगुरु महिमा ही अनंत है, मुँह से कहा नहीं जा। तन मन धन सौंप कर चरणों रहूं समान, चरणों रहूं समान। दुर्लभ था जग ज्ञान, भई जगत पर कृपा निधान। हम जीव हैं शरणागत, लाज बचाओ हमार, लाज बचाओ हमार। आए थे हम कमाई करने को, भटक मरे जग में बहुविधि, भटक मरे जग में बहुविधि। यदि बाहन पकड़ के थाम लो, मरण जन्म कबहु नहीं छूटी। भूल गए वह देश को जो मेरा है निज ठाम, स्मरण दिलायो साहेब युक्ति नहीं पाऊं बंदगी। हे अमरपुर के निवासी, अमरलोक के संदेशी, मैं सक्षम नहीं हूँ आपकी महिमा को बखान करने के लिए। आपने ज्ञान का अंजन लगा करके जो बुद्धि और विवेक दिया है, मेरे अस्तित्व को प्रदान किया है, जिससे मुझे जो संपदा हासिल हुई है उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक उदाहरण के द्वारा कोशिश कर सकता हूँ कि मैं क्या पाया हूँ आपकी भक्ति से। जैसे नेत्र सिद्धि पुरुष होते हैं पृथ्वी में,
वो सिद्ध किया हुआ अंजन जो आंखों में लगा लेते हैं, और लगाने के बाद धरती के अंदर वो सूंघते हैं और कानों के द्वारा भी धरती के अंदर की ध्वनि को भी श्रवण करते हैं। उसके बाद संसार में लोगों के पास बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की संपत्ति जो खनिज के रूप में है या स्वर्ण इत्यादि भंडार के रूप में है। तब ज्ञात होता है खुदाई करने के बाद कि वह सिद्ध पुरुष जिसने सिद्धि नाम की अंजन को आंखों में लगा करके जो बताया वो कितना सही और कारगर है, मेरे जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई है। ठीक उसी तरह से सदगुरु तूने भटके हुए जीवों को विमुख जीवन जी रहे जीवों को आमुख कर दिया है, उलट दिया है, भोगी से योगी बना दिया है, अर्ध से ऊर्ध्व कर दिया है। मैं रात दिन 24 घंटा मेरी सूरत तुम्हारे ओर ही अब टिकी रहती है। यही आपकी कृपा है, इसलिए आपकी कृपा का बखान वाणी के द्वारा संभव नहीं है। फिर भी जितना कर पाया हूँ टूटी फूटी भाषा में, उसको आप स्वीकार करो। मेरे मित्रों, सदगुरु ने कहा बंदगी कैसे करो। सदगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने अनंत शब्द का प्रयोग किया है और फिर कहा कि अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। इतनी कृपा किया है तूने कि दिखाया भी तो अनंत। अब विचार करो आप लोग कि ये वाणी कितनी शुद्धता के बाद, साक्षी अवस्था प्राप्त होने के बाद आत्मा के माध्यम से प्रकट हुई होगी। अनंत दिखावनहार। कोई छोटी मोटी वस्तु के बारे में बताता है अथवा दिखाता है, कोई जीवन जीने की कला बताता है अथवा सिखाता है, कोई भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की कला सिखलाता है अथवा बताता है, तो हम उसका ऋणी हो जाते हैं, बार बार शुक्रिया अदा करते हैं और उसको गुरु के रूप में हम पूजते हैं। लेकिन सदगुरु एक ऐसे देव हैं जो नल रूप में धरा पर हम समों को अनंत दिखाते हैं, अनंत दिखाते हैं, जिसका मुझे कभी भी बुद्धि के परिधि में या ही नहीं सका था कि अनंत क्या होता है, हम अनंत को कैसे देखेंगे। क्योंकि सदगुरु कभी भी एकांगी नहीं हुए संसार में। शरीर है और शरीर के साथ आत्मा है,
दोनों के संयोग को ही पुरुष कहते हैं या मानव कहते हैं। पुरुष मत लिखो, मानव कहो। मानव की परिभाषा यदि कोई पूछे कि मानव कहते किसको है, तो मानव उसी को कहते हैं आत्मा और प्रकृति का संयोग हो गया है। तो शरीर का जो जरूरत है वह पंच तत्वों से है, भौतिक पदार्थों से है, और भौतिक पदार्थों की उपलब्धि सद्गुरु के चरणों में रह करके भक्ति करते हुए ज्ञान उनके उपदेशों के माध्यम से श्रवण करके कर्म में उसको ढालते हुए हम ऐसा कर्म का खिलाड़ी हो जाते हैं, नेक कर्म करने का कला सीख लेते हैं, जिसे हम पुरुषार्थ कह सकते हैं, कर्मयोगी कह सकते हैं, जिसका परिणाम हमको प्रतिदिन धन के आगमन के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये कला शरीर को प्राप्त होता है बुद्धि, विद्या, युक्ति, भेद के द्वारा, मन के माध्यम से परमात्मा की ओर से प्राप्त होता है, सद्गुरु की विद्या से, युक्ति से, जिससे हम शरीर का पालन पोषण करते हैं। और शरीर के साथ जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्ते हैं, रिश्तेदार मतलब जो परिवार है, कुटुंब है, उसको हम धन के माध्यम से संचालन करते हैं। ये ज्ञान मुझे सद्गुरु से मिलता है, क्योंकि ज्ञान का भंडार और कुशल कर्मयोगी सद्गुरु ही होता है, इसलिए वो अपने भक्तों को सिखाता है। दूसरा, हम सिर्फ शरीर नहीं है, मैंने कहा हम आत्मा भी है। तो शरीर का पालन पोषण तो हम कर रहे हैं, उसके लिए तो कर्म हम सीख लिए सद्गुरु से, और धन की प्राप्ति मुझे होते रहती है। लेकिन हम जो वास्तविक और अंतिम सत्य जो है, वो हम चेतन रूप आत्मा है। हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारी अपनी सौंदर्य है आत्मा की। लेकिन आत्मा कभी पूर्ण नहीं होती है, आत्मा कभी पूर्ण नहीं होती है। जैसे शरीर पूर्ण नहीं हो सकता, शरीर को 5 तत्व चाहिए, चाहे भोजन के रूप में हो, जल के रूप में हो, श्वास के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, वायु के रूप में हो, हमें चाहिए, आकाश के रूप में हो, हमें चाहिए। ठीक उसी तरह से आत्मा को चाहिए परमात्मा। तो परमात्मा को पाने की कला भी हमें सद्गुरु से ही जीवन में मिलता है। परमात्मा को देखने की कला, परमात्मा को समझने की कला, परमात्मा को बूझने की कला, परमात्मा के सौंदर्य को एकदम अपनी ही नेत्रों के द्वारा, नेत्रों का मतलब होता है सूरत से, जो आत्मा की धारा है, आत्मा की चेतन प्रवाह है, आत्मा की चेतन ज्ञानमयी वो बिजली है, तेज है, उसके माध्यम से हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं और परमात्मा को देखते हैं पूरी अपनी निगाह से, नेत्रों से डूब करके, और परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं उसमें प्रवेश करके। तो ये 2 कलाएं हैं, शरीर और जीव आत्मा, ये दोनों का भरण पोषण, दोनों की मंजिल, दोनों की जो चाहिए, दोनों को जो चाहिए, जो दोनों का अधिकार है वो पाने का,
वो पूरा का पूरा ज्ञान हमें सदगुरु प्रभु से मिलता है। और पूर्णता तो परमात्मा की प्राप्ति से ही जीव को प्राप्ति होती है। और शरीर का एक सीमा है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जब तक हम संसार में हैं, प्रकृति और पुरुष एक साथ, तब तक शरीर को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे सदगुरु कबीर साहब जब भी धरा पर आया जाया करते हैं, संसार में मन रूप में रहते हैं, हमेशा संसार के भक्तों को ये बात समझाने का कोशिश हमेशा की है। हालांकि बहुत कम ही मनुष्य हुए संसार में जो इस बात को ठीक ठीक समझ पाए। परमात्मा की भक्ति को संसार के लोग इस तरह से ले लिया है जैसे परमात्मा मनोरंजन का विषय है। मंदिर चला जाना, पोशाक पहन के, वेशभूषा बना करके, चाहे वो भक्त का पोशाक हो, चाहे सौंदर्य, अपना सौंदर्य दिखाने का हो या दूसरे को दिखाना हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, ऐसा कोई भी पूजा संसार में सदगुरु कबीर के द्वारा प्रचार में नहीं है। ये पूजा है ही नहीं। इस पृथ्वी पर सदगुरु का कहना है कि परमात्मा बाहर में है, प्रकृति पार है, और प्रकृति पार रह करके प्रकृति के कण-कण पर वो विद्यमान है। लेकिन मेरे भाई, तब वो परमात्मा आपको दिखेगा, अनुभव होगा, और उसको आप निज संपत्ति के रूप में हासिल करोगे जब अपना अस्तित्व को पहले जानोगे और अपने अस्तित्व के भीतर परमात्मा को देखने लगोगे, तब बाहर में वो परमात्मा आपको दिखाई देगा। यदि अपने भीतर नहीं देख पाए हो, जान पाए हो, तो बाहर में जो भी सृष्टि में परमात्मा को कहीं भी देखने जाओगे, जो देवालय के रूप में, पूजा स्थान के रूप में, जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, आरती है, वंदना है, स्तुति है, वहां पर परमात्मा का बोध नहीं होगा। हम भटक मरेंगे, हम चलेंगे बहुत, लेकिन कभी मंजिल नहीं मिलेगी, हम कभी भी ठहर नहीं पाएंगे। हम चलते चलते जीवन बिता देंगे, लेकिन रास्ता खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि मंजिल का ज्ञान ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने हम मनुष्य को मंजिल जहां ठहर सकते हैं, हम अस्थाई ठहराव प्राप्त हो जाएगा हमें, उसका ज्ञान कराते हैं सदगुरुदेव। आज तक कितने लोग हुए पृथ्वी पर, और सदगुरु का संदेशा 630 बरस अब होने जा रहा है, 630 बरस होने जा रहा है, 626वां बीत गया, 27वां चालू है। कितने लोग इस संसार में उनके उपदेशों को हूबहू जान पाए, और कितने लोग स्वीकार कर पाए, और कितने लोग स्वीकार करने के बाद इस सत्य को उपलब्ध हुए। विचार कीजिए, वो कौन सी सत्य है? हम आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये भजन को ना गाया हो, ना भजन को सुना हो। ऐसा हो नहीं सकता। लोगों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैंने भी कई बार इसकी व्याख्या किया है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, भजन तो इतना ही है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। जो पहली बोल रहती है भजन का, वही है संदेशा। उसी संदेशा में आदेश भी है, उसी संदेशा में पूर्ति भी है, उसी संदेशा में खोज की ज्ञान भी छिपी हुई है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मुझे तुम कहाँ ढूंढना चाहते हो? तुम जहां भी सृष्टि में मुझे ढूंढ रहे हो वहां मैं नहीं हूं। तब प्रश्न उठता है कि फिर हम ढूंढ क्यों रहे हैं? तो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि मुझे सत्य जगह का पता नहीं है, पारख नहीं है, परखने की कसौटी नहीं है कि परमात्मा होता क्या चीज है, परमात्मा है क्या चीज, परमात्मा कैसा है, इसका मुझे ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हम मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपना विवेक से या दूसरे से सुनकर या जो चली हुई परंपरा है उसको अपना करके हम एक निश्चित स्थान जैसे मंदिर और उसके अंदर मूर्ति, मस्जिद और उसके अंदर परमात्मा का अस्तित्व, खुदा का अस्तित्व, गिरजाघर और उसके अंदर परमात्मा का अस्तित्व बस मान लेते हैं हम और वहां चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मैंने कहा ना, हम चलते बहुत है लेकिन मंजिल नहीं मिलता, रास्ता खत्म नहीं होता है। कारण क्या है कि सदगुरु के संदेश को ठीक ठीक से नहीं समझते हैं और समझते भी नहीं ज्ञान को, इस भजन को। तो हम समझते हैं हम सब कुछ समझ गए हैं, हम स्थिर हो जाते हैं भक्ति में। हमको लगता है कि हमने बहुत सत्संग कर लिया, हमने बहुत सेवा कर लिया, हमने बहुत ज्ञान को सुन लिया है, बहुत ध्यान धारणा कर लिया है, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गई है। हम स्थिर हो जाते हैं। बहुत भारी भूल है इसी जगह पर। अरे सदगुरु की भक्ति में प्रतिदिन ताजगी बनी रहनी चाहिए। नए नए आयाम में हमें अपने आप को पेश करके रखना चाहिए। नवीन नवीन आनंद, नवीन नवीन अवसर में हमें जीना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कभी पुराना नहीं होता है, ना सदगुरु ज्ञान कभी पुराना होता है, ना परमात्मा कभी पुराना होता है। वो तो नवीन नवीन उपलब्धि है, नवीन नवीन सौंदर्य उसका आते रहता है, ज्ञान के रूप में, विवेक के रूप में, सौंदर्य के रूप में, दर्शन के रूप में, अनुभव के रूप में। ये सब तो अस्तित्व परमात्मा में ही है। तो हम सत्संग के प्रति और सदगुरु के भक्ति के प्रति हमेशा नया बने रहे, हमेशा ताजा बने रहे, हमेशा उत्साह पूर्वक से जीवन जिए, बढ़ चढ़ करके। तब आप धीरे 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 ये अगम और अगाध विज्ञान तो उसको जान पाएंगे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, इतना साफ और स्पष्ट संदेश इस पृथ्वी पर कबीर साहब ही दिए हैं। इसीलिए कबीर साहब ज्ञान बांटने वाले में से सबसे शिखर पुरुष हमारे दृष्टि में है। इनको जैसा कोई पुरुष हुआ नहीं संसार में, और किसी भी युग में कोई हुआ है तो दूसरे नाम से, दूसरी छवि के रूप में कबीर साहब ही हुए हैं। हालांकि उस समय उनका नाम कबीर नहीं था, फिर भी यही सत्ता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कितना अच्छा संदेश है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने पर पता चल जाता है कि संसार में जहां जहां भी परमात्मा को मैंने दर्शन किया या दर्शन करने के लिए जाता हूँ या ढूंढने के लिए जाता हूँ या जहां मेरी आस्था लगी हुई है, वहां तो सचमुच में परमात्मा कभी मिले ही नहीं हम लोगों को। हमारा समय झूठ में बीत गया, बकबक में बीत गया, हम बूढ़ा हो गए। हम संतोष कर लिए हैं कि हमने मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, अन्य अन्य भक्ति का स्थान पर गया। तो सदगुरु कहते हैं कि अरे मैं तो तेरे ही पास में हूं। कितना साफ स्पष्ट, कितने निगुरे मूर्ख लोग कहेंगे कि कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, सचमुच में प्रेम का जो दीवाना होगा ना, आशिक होगा ना, उस परवरदिगार का सच्चा खोजी होगा ना, उसके लिए इतना सहज और सीधा संदेश है कि मैं तो तेरे पास में हूं।
मैं का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कबीर साहब आपके पास हैं, और वही कबीर साहब जो काशी में एक जुलाहा प्रकट हुआ था, जुलाहे के नाम से प्रसिद्धि हुई थी, वो कबीर की बात यहाँ कर रहे हैं? नहीं, वह चेतन सत्ता, वह चेतन सत्ता जो आत्मा, उसको संबोधन किया है दुनिया में। आत्मदेव के बारे में कहा गया है, जो रमता राम है उसका नाम, रमैया राम है उसका नाम, जो प्रकृति पार है वो, उस सौंदर्य को, वह चेतन अस्तित्व को, वह चेतना के झील को, वह अजरा अमरा परम पुरुष स्वरूप आत्म देव के बारे में कहा है कि मैं तो तेरे ही पास में हूं, और हम जब तुम्हारे पास हैं तो तुम कहां ढूंढ रहे हो परमात्मा को? तुम मूर्ति में ढूंढते हो, तीर्थों में ढूंढते हो, जबकि मैं तुम्हारे पास हूं। तुम एकांत स्थान में चले जाते हो, जबकि मैं तुम्हारे पास हूं। तुम मंदिर चले जाते हो, मस्जिद चले जाते हो, कैलाश धाम चले जाते हो, मैं तुम्हारे पास हूं। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पॉकेट में ही आपका एक दिरहम है, दिरहम मतलब सोना कि सिक्का, और आप पूरे बाजार में ढूंढ रहे हो, आप पूरे खेत खलिहान में ढूंढ रहे हो, पहाड़ पर्वत में ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? वस्तु तो आपकी पॉकेट में है। उसी तरह से साहिब कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। तुम जाप करने लगते हो, तुम तप करने लगते हो, शरीर को कष्ट देने लगते हो, तुम उपवास और व्रत करने लगते हो, खाना पीना बंद करते हो, तुम क्रियाक्रम में भी तुम विश्वास करने लगते हो, तुम योग और संन्यास धारण कर लेते हो, तुम पिंड में कभी ढूंढते हो, कभी ब्रह्मांड में ढूंढते हो, कभी आकाश में ढूंढते हो, कभी प्राणों में मुझे देखने लगते हो, तुम कभी भृकुटी भंवर गुफा में देखते हो, कभी तुम श्वासों में भी देख लेते हो। तो खोजते तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारा खोजने का तरीका गलत है, तुम्हारी जानकारी पूरी झूठी है। जहां जहां तुम खोजते हो, जैसे भी खोजते हो, वहां मैं हूं नहीं। अब बात है कि मैं तुम्हारे पास हूं तो मेरे पास कहां है? यही गहरा प्रश्न है कि कहते तो ठीक है साहब तुम, लेकिन हमारे पास तुम कहां हो? यही है सदगुरु का मूल संदेश कि हमारे पास तुम हो तो कहां हो? अरे मेरे भाई, मेरे पास तुम हो तो कहां हो, इसका मतलब है कि मेरा अस्तित्व ही तो कबीर है। तो मेरे पास कहां से कुछ रहेगा? जो कह रहा हूं कि मेरे पास तुम हो तो कहां हो, यही तो सत्य है कि मैं ही तो वह अस्तित्व हूं। मैंने दो सत्य को बताया, एक शरीर और एक शरीर के संचालन करने वाला आत्मा। तो आत्मा ही तो कबीर है। तो आत्मा को कौन आत्मा मिलेगा? अब ये आत्मा कौन आत्मा को ढूंढेगी? आत्मा ही तो कबीर है। इसलिए साहिब कहा कि मैं तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मतलब आत्मा ही कबीर है, और आत्मा तो आपके शरीर में है, चाहे बाहर में हो या शरीर के अंदर हो, लेकिन है मेरे पास। कभी तो ये शरीर मांस का लोथड़ा होकर के, हार्ड मांस का एक पुतला होकर के ये उठता है, बैठता है, सोता है, जगता है, दिन रात कुकुर और बिलाट के जैसे भोगते रहता है। दूसरा मांस के लोथड़ा से जला उठा के बैठा के चला के विचार करा के दिखा दीजिए, तो मैं तो हूं तेरे पास। उसी आत्मा को चीनो, जानो, समझो, बूझो।
दर्शन ही दर्शन है, लाभ ही लाभ है, प्राप्ति ही प्राप्ति है, कुछ भी शेष नहीं है। अभी आत्मा को जानेगा कौन? आत्मा को आत्मा जानेगी, मतलब है कि आत्मा की चेतन धारा, आत्मा की शक्ति, आत्मा का तेज, आत्मा की ज्योति है सूरत। वो सूरत शरीर में रमन करते रहती है, शरीर को पालते रहती है, शरीर से क्रियाक्रम कराते रहती है। यही सूरत को आत्मा के पास ले जाकर के इसको क्या करना है? टुकुर टुकुर देखना है। और देखते 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 एक बार ऐसी परिस्थिति प्रकट होती है कि वहां पर इसको आत्मा दिख जाता है, यानी कबीर दिख जाते हैं। और कबीर दिख जाते हैं, आत्मदेव दिख जाते हैं, तो उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति ये जीव को, ये सूरत को अनुभव होने लगता है और उसका प्रभाव भी पड़ने लगता है सूरत के ऊपर। आत्मदेव में तेज है, ज्योति है, ज्ञान है, विज्ञान है, कला है, तृप्ति है, संतुष्टि है, कौशल है, कर्म है, सब कुछ उसके अंदर है। चेतन रूप में शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है, सब कुछ है। और वो सब सूरत को हासिल होने लगता है। इसलिए कभी कभी साधना की गहराई में सूरत जब जब प्रवेश कर जाती है, समा जाती है, जिसको कहते हैं शब्द का मंडल, वहां पर लगता है कि कितने फूल रखे हुए हैं, दिखते नहीं है फूल, लेकिन वहां पर महक है जी। वहां पर अगर वासना की बात कहा है साहब ने, वहां पर कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ संगीत उठ रहा है। यहाँ पर कोई वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन वाद्य यंत्रों की धुन प्रकट है। वन हैंड ऑफ ताली का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। वहां पर आंख नहीं है, लेकिन दृश्य, सौंदर्य, विचित्र उत्पन्न हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पूरा सुकून और चैन जीव को मिलने लगा है। तो परमात्मा की कला है आत्मा के भीतर, वो सब सूरत को प्राप्त होने लगती है। अब बताइए, विचार करिए कि जो चीज मेरे ही पास, मैं ही हूं, मेरे पास और मैं ही, मेरी सूरत मैं हूं और आत्मदेव सूरत का मूल घर है, और आत्मदेव में परमात्मा देव का पूरा विज्ञान स्वरूप अस्तित्व है। तो जब हमारे पास है तो हम दुनिया में ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा जी? कभी मिलेगा? किसी को मिला है? जिसको भी मिला है वो उसको अपने ही अस्तित्व के अंदर परमात्मा मिला है। आपका अपना अस्तित्व आत्मा है, और आत्मा की ज्योति बाहर निकल के भटक चुकी है, जिसको जीव कहते हैं, सूरत कहते हैं, उसी को उसमें पिरो देना है, पिरो देना है। तब आप अपने अंदर अपनी संपदा जो खोई हुई प्रतीत हो रही है, उसका आपको 100% ज्ञान होगा। आपको घर में ही परदेश जैसा महसूस हो रहा था, अब गुरु के शरण में आ गए हो तो अब घर ही, परदेश ही घर हो गया आपका। अब परदेश और घर का भाव खत्म हो गया, अब भ्रम खत्म हो गया, आप भटकना खत्म हो गया आपका। पूरी दुनिया में भटकते थे, वो तो अपने ही पास वस्तु मिल गई, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। ये ज्ञान है मेरे कबीर साहब का। ये कोई मुद्रा में वो नहीं है सत्ता, कोई शब्द में वो सत्ता नहीं है, वो तो आप ही हो और आपके ही अंदर परमात्मा का निवास है। इसलिए कहे खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ये पल भर शब्द बोले हैं मेरे भाई, कि पल भर में आप कहते हैं हमको 12 साल हो गया, हमको 15 साल हो गया,
ये पल भर में बोल रहे हैं क्या? कबीर साहब बातें बोलने में बड़ी चतुर थे क्या? वो पल भर का मतलब होता है जिस समय सूरत आपकी शब्द में प्रवेश कर गई, वो है पल। जिस समय सूरत आत्मा के अंदर लीन हो गई, वो है पल। एक पल में वो आपको ज्ञान हो जाएगा कि सारा सेवा, सत्संग, भजन, ध्यान, धारणा, समाधि जो मैं किया हूं उसका फल अभी मिला है, परिणाम अभी मिला है। तो वो एक पल है। आप आश्चर्यचकित करोगे, आप अचंभा करोगे कि अरे अद्भुत प्रभु का दर्शन होता है, अद्भुत स्थिति में होता है। वो मेरा ही सौंदर्य है और मेरे ही सौंदर्य में सब कुछ है। जैसे कि फूल है गुलाब का, यदि उसका रंग लाल है, गुलाबी कलर का है, तो फूल में ही गुलाब बसा हुआ है। फूल में ही गुलाबी रंग नहीं है, बाल नहीं है, फूल में ही रस है। कहीं रस बाहर से नहीं मिलता, रंग बाहर से नहीं मिलता और उसका सौंदर्य बाहर से नहीं मिलता। सौंदर्य, रंग और रस जो भी कुछ है वो फूल में ही निहित है। ठीक उसी तरह से आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन सूरत को जानकारी होगा। सूरत के अलावा संसार में किसी को जानकारी नहीं हुआ है, न कभी नहीं होगा। भटक मरेगा पूरा संसार। और बिना सदगुरु के भक्ति किए हुए, बिना सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किए हुए कभी भी ये ज्ञान नहीं हो सकता किसी को। इसलिए एक मनुष्य के लिए, एक जीव आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए, एक सूरत के लिए सदगुरु की भक्ति से बढ़कर कोई दुनिया में ज्ञान नहीं है मेरे मित्रों। अरब खरब पति भी हो जाओगे, कंगाल ही मरोगे और अपमान ही मरोगे, अपजस लेके ही मरोगे, लेकिन गुरु भक्त यदि रहोगे तो यशस्वी होते हुए मरोगे। संपदा के साथ शरीर छूटेगा और तुम कुशल शांति योग क्षेम के पूरा अधिकारी हो जाओगे। इसलिए खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहीं कभी सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। विश्वास मतलब मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और उस पर चलो कि मैं तुम्हारे पास हूं तो हूं, तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मतलब वो चेतन सत्ता का बोध आपको जीवन में होगा तो होगा। ये है मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। इसी को पुष्ट किया जाता है कि जब ये कबीर साहब आपको मिल जाएंगे, मतलब आपका अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा और आपका अस्तित्व में आत्मा में परमात्मा का बोध हो जाएगा। आपको मतलब किसको होगा? आपके सूरत को तेज धारा जो भटकी है वही ना परमात्मा को प्राप्त करेगी। आत्मा को कोई नहीं समझा आज तक। आप लोग भी भजन गाए बहुत बार, हमको लगता है कि अभी भी गाते होंगे, नहीं तो हो सकता है कि निर्भीक हो गए, हम सब कुछ जान गए हैं। अरे जान जाओगे तो ऐसा ही स्थिति रहेगी। नरक में भी रहोगे तो आपका तेज कम नहीं होगा। शरीर का एक एक नस कमजोर हो जाएगा, तब भी वो अंदर की आत्मबल वैसे रहेगी, क्योंकि अमृत तो सामने रहेगा। आपको उदास कौन कर पाएगा? रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, पियत सुहागिन तजत अभागिन, मूर्ख न पीवे रंच भरी, पियत सुहागिन तजत अभागिन, मूर्ख न पीवे रंच भरी। मूर्ख जो है
वो कभी नहीं पी पाता है, जबकि भरा हुआ है उसी के सामने। लेकिन इसे अंधा को सामने क्या है इसका बोध नहीं होता। उसी तरह से मूर्ख जो होता है उसको नहीं ज्ञान होता, अमृत का ज्ञान नहीं है। अमृत उसी के पास है फिर भी उसको नहीं है। मूर्ख जो है इस संसार में जितने गुरु विमुखी हैं वो सब मूर्ख ही है, उन्हीं को मूर्ख कहा गया है। और सुहागिन किसको कहा गया है? अरे सुहागिन उसी को कहा जाता है ना कि जिसका पति होता है, जिसके मांग में सिंदूर होता है। जब तक कन्या के मांग में सिंदूर नहीं पड़ता है तब तक उसको कोई सुहागिन नहीं कहता है। इसका तात्पर्य क्या है कि उसका सुहाग है उसके साथ। ठीक उसी तरह से वह सूरत अब अपने सुहाग को प्राप्त कर ली है, अपने पति को प्राप्त कर ली है, आत्मदेव को। और आत्मदेव के अंदर परमात्म देव है, उसको प्राप्त कर ली है। इसीलिए इसको अब सुहागिन कहा गया उस सूरत को। और जब तक पति का दर्शन नहीं होता है तब तक वो सुहागिन नहीं हो सकती। तो सुहागिन का मतलब जीवात्मा, सुरती। अब ये सुरती हमेशा पति के साथ रहती है, मस्त रहती है, इसके पूरे बदन खिला हुआ रहता है, ये निर्भीक रहती है क्योंकि इसका रक्षक हमेशा साथ में रहता है। इसको अपने प्रेम में, अपने खुशी में, अपने आनंद में रखते रहता है, वो एकदम खिली हुई रहती है। और बाकी दूसरी सुहागिन औरत सुहाग रहते हुए विधवा के जैसा जी रही है। जैसे संसार में स्त्रियां पति को त्याग करके रहती हैं तो उसको क्या सम्मान होता है, चाहे जिसका पति का शरीर छूट गया उसको क्या संसार में सम्मान है। ठीक वैसे ही यहाँ है, जो आत्मदेव का दर्शन नहीं जानती है, जो सुहागिन सूरत, उसकी स्थिति कैसी है, वही बात तो यहाँ भी है। तो सुहागिन का मतलब सूरत, जीवात्मा, पति का मतलब आत्मा, और आत्मा में परमात्मा। अब ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त है, सुहागिन और सुहाग का संबंध अंतर में एकदम एक तार धार में होते रहता है, वैसे स्थिति में अमृत उमड़ते रहता है और सुहागिन उसमें डूब करके मस्त रहती है। भरी सभा संतन की बैठी और कहां फिरत कटोरी घड़ी पे घड़ी। यहां शब्द है कि वह अमृत सागर पल भर के लिए सूरत से कभी भी दूर या अलग नहीं होती। और जो भी सुहागिन को, सूरत को यह अमृत का बोध हो जाता है, वो ऊर्ध्वमुख उसका सूरत हो ही जाती है, उसका दृष्टि हो ही जाती है। जो रस पीवे गगन मुख धावे। गगन मतलब होता है गगन नहीं, आत्मा की ओर उसका मुख हो जाता है, पीव की ओर उसका ध्यान उठ जाता है। जो रस पीवे गगन मुख धावे। इसीलिए संत जब बैठते हैं ना तो उसमें खिंचाव दिखता है, उसकी दृष्टि, उसकी आंख की चेतना, उसकी सूरत, उसके प्राण सब ऊर्ध्व में रहते हैं। लगता है ये ऊपर में पगला ऐसा किसी को देख रहा है, तनाया हुआ रहता है, खिंचाया हुआ रहता है। कहाँ उसकी दृष्टि है? वही है अपने सुहाग में दृष्टि, जहां सारे शब्द की लागी झड़ी। सार शब्दों मतलब आत्म में परमात्म। बारिश और जल का जो दृश्य रहता है उस तरह से यहाँ पर जीव और पीव का मिलन होता रहता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह रस जीवन में मुक्त करी। यही आनंद, यही दर्शन भीतर में जो हो रहा है, यही मुक्ति की अवस्था है।
यही रस जो है जीव और पीव का मुक्त कर देता है जीव को। रस पीले सुहागिन कुंड भरी। आप बताओ कौन परमात्मा कहाँ मिला बाहर में जी? दरिद्र ही रहता है जीवात्मा, लाख लाख कोस भ्रमण करता है, लाख लाख रुपया खर्चा करता है उस साहेब को पाने के लिए, कभी किसी को दर्शन नहीं होता है। हिरण कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो तेरे पास का मतलब भी आप लोग को समझा दिया और सूरत का मतलब भी समझा दिया। और पास वाला जब दिखने लगता है सूरत को तो क्या आनंद मिलता है, अनुभव मिलता है, वो भी मैंने समझा दिया। और फिर कभी समय आएगा मेरी याद में या मेमोरी में यही बात दोबारा आ गई तो मैं फिर इसी चीज को समझाऊंगा दूसरे तरीका से, लेकिन वस्तु तो यही समझाऊंगा। मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं समझाता हूँ तो मैं तो कहता हूँ मैं कभी भी समझाया हुआ को एक समान नहीं समझाता, क्योंकि मैं तोता नहीं हूं ना। जब मेरा साहेब ही हमेशा एक समान नहीं दिखता, नवीन नवीन दिखता है, हर एक बार उसका सौंदर्य बदल जाता है और मैं उस सौंदर्य को देखकर मस्त हो जाता हूँ, तो मैं समझाऊंगा कैसे एक के समान? जब उसका रूप है अनंत तो उसका ज्ञान ही तो होगा अनंत, उसके शौक है अनंत, तो उसको बतलाने वाला के अंदर भी तो अनंत उतरता होगा। तो बताने की शैली एक समान कैसे होगी? मैं तोता तो हूं नहीं। तोता तो ये जो दुनिया में भरे पड़े हैं कि हमारा बाप कमिश्नर था तो हम कमिश्नरे हैं, हमारा बाप 80 बरस तपस्या किया, हम 1 बरस नहीं किया, हम भी वही वाला ज्ञान हमें मिल जाए, ये कैसे संभव है? ये विरासत में मिलने की चीज नहीं है, आपको भक्ति करनी होगी। विरासत में तो संसार का वस्तु मिल सकता, भक्ति नहीं मिलेगा। आपको कर्म करना होगा, आपको पुरुषार्थ करना होगा। तो मेरे मित्रों, एक कबीर साहब का अथाक ज्ञान मैं आपके सामने रखता हूं, आपको बुझना ही पड़ेगा। मैं किताबी बात कभी नहीं बोलता, उससे कभी जीव को कोई लाभ हुआ ही नहीं, कोई समझा नहीं पाया संसार में कबीर साहब के ज्ञान को। बहुत कबीर साहब के ज्ञान को समझाने वाले अधिकारी दुनिया में हुए हैं, हकदार है, लेकिन सब नालायक है। मैं सच्चा बताता हूँ, थोड़ा मोड़ा अनुभव लोगों को है, लेकिन वो अनुभव फिर स्वार्थ में बदल जाता है। इन लोगों को सब जगह प्रचार करते हैं, देश देशांतर विदेश की धरती पर लोग जा रहा है, बस सबकी निगाहें कागवृत्ति है, बको ध्यानम है, सिर्फ धन के लिए है, जीवों के कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए संसार कल्याण नहीं हो रहा है इन लोगों से। सब भक्ति करो सदगुरु के विधान, सदगुरु के युक्ति से संसार में धन धन उसी भक्ति से आपको प्राप्त होता रहेगा, संसार में सुलभ रहेगा सुख शांति। लेकिन भक्ति करते हुए आगे बढ़ोगे तो भक्ति करोगे और स्वार्थ में रखोगे संसार, नहीं वो वस्तु प्राप्त होगा, नहीं समझ में आएगा, चाहे गुरु हो या शिष्य हो। इसलिए पानी पियो छान के, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अधिक दिन तक गुरु शिष्य की जो संबंध है वो अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि जीव को ज्यादा दिन तक बुर्बक बना के नहीं रखा जा सकता, बेवकूफ बना के नहीं रखा सकता, वो भी उसी सत्ता का वंश है, चेत जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और उस परमात्मा से हाथ जोड़ करके सूरत को सामने रख करके बंदगी करता हूँ कि हे प्रभु, इस संसार में जगाने का काम, ये मुर्दों की नगरी में प्राण फूकने का काम, ये मुर्दे जो पड़े हैं अपने अपने कब्र में मानव के रूप में चल, इनको होश में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जागे हुए जीवों का है, जिसे संत कहते हैं। ये संतों को पृथ्वी पर भेजते रहना, संतों को पृथ्वी पर भेजते रहना, तभी ये मुर्दे जगेंगे, ये मुर्दे में प्राण फूका जाएगा। नहीं तो ये मुर्दे जो है ना, मुर्दे है ही है, उसके बाद बड़ा और मुर्दा बन जाएगा। कोई संसार का विकास कभी नहीं होगा, कोई संसार का विकास कभी हुआ भी नहीं है, आप जब तक कृपा नहीं करोगे। इसलिए भक्ति की भीख मांगता हूँ,
संसार को नवाजने के लिए आपसे बंदगी करता हूँ। और एक बार पुनः ये बात आपकी कही हुई और फिर मैं दोहराता हूँ कि सदगुरु की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरी ज्ञान दृष्टि को तुम खोल दिया, बुद्धि दृष्टि को खोल दिया, विवेक दृष्टि को खोल दिया और अनंत 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 को मुझे दिखा दिया। ये महिमा बहुत भारी है तुम्हारी, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। वाणी में शक्ति नहीं है, शब्द मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं और पूरा जगत तुम्हारा ऋणी है। तुम्हारे जैसा गुरु और तुम्हारे जैसा परमात्मा मैं कभी न देखा हूं, न कभी कोई दिखेगा। जब भी दिखोगे तो तुम्हें ही दिखोगे, तुम्हारा ये रूप दिखेगा। शाहे बंदगी सत्यनाम सत्यनाम।